हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से ये शो करके दिखाना है कि पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब कर दें तो उसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इंटीजर्स तो आपको पता ही है, इंटीजर होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स आते हैं। इट मीन्स जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 सभी नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। तो हमें क्या दिखाना है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर हैं इनमें से पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो गए। सपोज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इन पॉजिटिव इंटीजर को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे 1 है यहाँ पर, तो 1 को हम 9m लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 9m plus 1। इस तरह से जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसको इन 3 तरह की फॉर्म में हम डेराइव कर सकते हैं। तो ये हमें शो करके दिखाना है। तो चलिए, क्वेश्चन का सेंस तो हमें समझ आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो हमें क्वेश्चन को शो करने के लिए किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को कंसीडर करना होगा। मान लेते हैं कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, साथ ही साथ हम एक b वैल्यू को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें एक वैल्यू चाहिए होती है b, यानी डिवाइजर चाहिए होता है। और b जो हम कंसीडर करते हैं वो हम क्वेश्चन में जो चीज़ प्रूफ करनी होती है ना उसी से कंसीडर करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है 9, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो हम b को 9 मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर b को 9 नहीं मानेंगे। यहाँ पर b हम कंसीडर करेंगे 3। देखने में तो लग रहा है कि हम डायरेक्टली b को 9 मान के सॉल्व कर देते हैं, बट यहाँ पर हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यूज़ का क्या करना है, क्यूब करना है, राइट। सपोज हम अगर 9 का क्यूब करके देखते हैं तो ये आएगा 729, और अगर हम 3 का क्यूब करते हैं जो हमने कंसीडर किया वैल्यू, 3 का क्यूब आएगा 27। तो देखिए, 9 हम यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं और 9 हम इस 27 में से भी कॉमन ले सकते हैं। मेन चीज़ तो ये है कि हमें 9 यहाँ पे कॉमन लेके दिखाना है, क्योंकि प्रूफ में सब जगह 9 है। तो देखिए, 9 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना हम एक छोटी वैल्यू कंसीडर करें जिससे कि क्यूब करने पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ईजिली सॉल्व हो पाए। इट मीन्स ज़्यादा हमें मेहनत ना करनी पड़े। सो इसलिए हम b को 3 मान के चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में हमें यूज़ करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, तो हम लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, यहाँ पे b तो हमने 3 माना है, तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। अब देखिए, r हमें पता है रिमाइंडर होता है। अब रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हो सकती हैं 0 से 3 के बीच में, क्योंकि जब भी हम डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर या तो हमारा 0 बचता है या 0 से कोई बड़ी वैल्यू बचती है। कभी भी नेगेटिव तो नंबर नहीं आता ना, इसलिए हम रिमाइंडर को 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा मानेंगे। और हमें ये भी पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से स्मॉलर वैल्यू होती है। इट मीन्स यहाँ पर हम r को 3 से छोटा कंसीडर करेंगे। अब देखिए, ये जो रिलेशन हमें मिला इससे r की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r होंगी 0, 1, 2, क्योंकि 0 के तो इक्वल हो सकता है रिमाइंडर, तो 0 हो गया। अब 0 और 3 के बीच में जो नंबर है वो हम यहाँ लिख लेंगे, तो 1 हो गया और 2 हो गया। तो रिमाइंडर की हमें मिल गई टोटल 3 वैल्यूज़। अब 1 बाय 1 हम पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में इन तीनों रिमाइंडर्स को। तो व्हेन r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 0। r के प्लेस पे 0 पुट कर दिया। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि क्यूब करना है इनका, तो हम दोनों साइड का लेंगे क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3q का क्यूब, क्योंकि ये जो 0 है इसको ऐड करने पे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी। अब 3 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा 27, और q का क्यूब तो q क्यूब ही मिलेगा। तो इससे हो गया a क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 27 है, 27 q क्यूब में से हम 9 अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3q क्यूब। और ये जो 3q क्यूब है इसको हम कोई इंटीजर मान लेते हैं। मान लिया ये है m। 9 हमने कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसी फॉर्म में दिखाना है, 9m plus 1, 9m, 9m plus 8, राइट। तो देखिए, a क्यूब हमारे पास आ गया 9m।
चलिए अब नेक्स्ट प्लेस पर r इज इक्वल टू 1 से सॉल्व करते हैं। तो जब r इज इक्वल टू 1 होगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1। r के प्लेस पे हम 1 पुट कर देंगे फॉर्मूले में। अब देखिए दोनों साइड का हमें क्यूब लेना होगा, तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर ओपन करेंगे हम होल क्यूब का फॉर्मूला। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम इस जगह। तो a क्यूब इट मीन्स 3q का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए a क्यूब इट मीन्स 3q का क्यूब प्लस b क्यूब इट मीन्स 1 का क्यूब, प्लस में हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि देखिए 3a स्क्वायर b है तो a का स्क्वायर करेंगे और देखिए जो b के प्लेस पे 1 है वो एज इट इज़ रहेगा। सेम 3ab स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा क्योंकि 1 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर है 3q स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27q स्क्वायर, और 27q स्क्वायर की इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 27q स्क्वायर ही मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर ओवरऑल आ गया 27q स्क्वायर प्लस 3 और 3 की मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 9q। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही है और 1 की मल्टीप्लाई 9q से करेंगे तो 9q ही आएगा। अब हम इनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इट मीन्स q की जो पावर्स हैं उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से मिल गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 9, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3q क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा q, और ये जो प्लस का 1 है ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम एक इंटीजर मान लेते हैं ये m है, तो ये हो गया 9m प्लस 1। तो देखिए हमने r इज इक्वल टू 1 का यूज़ करके पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब की वैल्यू निकाल दी है जो कि आ गई 9m प्लस 1। अब हम r के प्लेस पर 2 पुट करके सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट पेज का। तो हम लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो इससे देखिए a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2। दोनों साइड का हमें फिर से क्यूब ही करना होगा, तो ये हो गया a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, वो भी सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड था। तो आपको सिर्फ 1 या 2 बार प्रैक्टिस करनी होगी। स्टेप्स बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको परेशान नहीं होना है। सिर्फ 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। अब देखिए यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला हमने लिख लिया है, इसको हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर। 3q का क्यूब करेंगे तो मिलेगा 27q क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8। यहाँ है 3q स्क्वायर, 3q का स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर की इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 27q स्क्वायर, और ये वाला 2 भी तो बचा है तो इसकी मल्टीप्लाई अब हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 54q स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 54q स्क्वायर। सेम यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो ये हो गया 4, 3 और 3q की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9q। अब 4 और 9q की मल्टीप्लाई करने में मिलेगा 36q, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 36q। अब इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। इट मीन्स जो पावर्स हैं q की उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा 27q क्यूब, फिर उससे छोटी वैल्यू है 54q स्क्वायर, फिर उसके बाद है 36q, और लास्ट में हम इस 8 को लिखेंगे। अब देखिए जो q वाली वैल्यूज़ हैं इसमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको हम मान लेते हैं m, प्लस में 8 एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए r इज इक्वल टू 2 हमने रखा तो हमें वैल्यू मिली 9m प्लस 8। क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके की चीज़ तो हमें प्रूफ करनी है। तो आप देख सकते हैं जब हमने r इज इक्वल टू 0 रखा था तो हमें 9m मिली थी वैल्यू,
फिर r इज इक्वल टू 1 रखा हमने तो हमें मिला 9m प्लस 1, और लास्ट में r इज इक्वल टू 2 रखने पर हमें मिली वैल्यू 9m प्लस 8 के इक्वल। और यही चीज़ तो हमें क्वेश्चन में शो करके दिखानी थी। तो एट लास्ट हम लिख सकते हैं हैंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अब आपको रीज़न समझ आ गया होगा कि हमने b के प्लेस पर 3 को ही कंसीडर क्यों किया। अगर हम 9 कंसीडर करते ना b के प्लेस पर तो क्वेश्चन और ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली थी, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती। तो इसलिए हमने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।